यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो जो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब विच आर शोइंग माइनस एम इफेक्ट, सो देयरफॉर डिक्रीजेस रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसी मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है विच आर कॉल्ड द प्लस एम मेसोमेरिक, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं एंड देयरफॉर उसका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, बढ़ेगा। इसके लिए मैं दो एग्जांपल लेता हूं। अगर समझो मैंने नाइट्रोबेंजीन लिया ना, इफ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रो ग्रुप इट इज लुकिंग लाइक दिस वे। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, नाइट्रोजन बिकम टेट्रावेलेंट, इसलिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, या ये एटम आगे कोई पाई बॉन्ड के साथ एसोसिएट हो, COH, CN, CO, COR, ये सब अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये सब ग्रुप कैसे है देखो। अगर मैं बात करूं C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड है, तो ये कार्बन जब बेंजीन को अटैच रहेगा, now this carbon is associated with pi bond, C double bond OH, okay, C triple bond N, COOR, etc. ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है। अभी ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स बेंजीन, ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ से खींच लेते हैं। देयरफॉर बेंजीन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, देखो ऑर्थो पोजीशन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड N होगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है यहाँ पे, सो वी हैव नाउ O माइनस हियर, ये O माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन टेट्रावेलेंट 1 2 3 4, इसलिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से इधर जा रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। Now this positive charge I can delocalize because of resonance. तो इसका मतलब just look at here where the positive charge is generated. ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड N प्लस O माइनस O माइनस, ये बॉन्ड इधर आ गया। So what are these? These are nothing but the resonance structures. इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड, so on a benzene ring at ortho and para position we have a positive charge. Therefore electrophile मतलब electron deficient center, electrophile cannot attack on at ortho and para position, at ortho and para position। एक तो ये रेट इलेक्ट्रोफिलिक अटैक क्या रहेगा, वीक, और वो ऑर्थो और पैरा पे नहीं अटैक करेगा। नाउ रिलेटिवली मोर इलेक्ट्रॉन डेंस कौन सा है, तो मेटा पोजीशन, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, इसलिए उसको मैं क्या बोलता हूँ, रिलेटिवली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। देयरफॉर इलेक्ट्रोफाइल हियर attacks at meta position और on meta position। Is that clear? ये हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप,
So let us take electron releasing group, that is phenol, मतलब OH ग्रुप है ऐसे। तो अभी इसमें मैंने क्या बताया, OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मतलब कौन से ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स है। तो देखो OH मतलब जो एटम बेंजीन को अटैच है, इट मस्ट बी इलेक्ट्रॉन रिच, जैसे लोन पेयर्स होने चाहिए, OH है, OR डैश है। एक मिनट, तो OR, उसके बाद NH2। तो देखो जहां पे लोन पेयर्स रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, ओके। इवन अपने जो हैलोजन है ना, वो भी एक टाइप के इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स ही है, बट इनका रिएक्टिविटी ना थोड़ा कम होता है इन लोगों से, बिकॉज ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओके। वो मैं बाद में बताता हूँ तुम लोग। सो अगर मैं OH फिनॉल की बात करूं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, क्योंकि ये कार्बन पेंटावेलेंट हो जाएगा, दिस पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ऑन द नेक्स्ट कार्बन एटम। सो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर वी हैव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, here we have a double bond OH, so plus charge, and this way। अब ये देखो नेगेटिव चार्ज है ना, तो इफ यू सी हियर, ये बॉन्ड इधर आ गया, तो ये किधर जाएगा, नेक्स्ट कार्बन पे। सो ऑर्थो पोजीशन पे जो नेगेटिव चार्ज था, अभी वो किधर आया, पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे आएगा पाई बॉन्ड, यहाँ पे ऑलरेडी पाई बॉन्ड है। सी ऑक्सीजन इज ट्राइवेलेंट नाउ, ट्राइवेलेंट है इसके इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके एक लोन पेयर रहता ही रहता है। अभी ये बॉन्ड इधर आ गया, तो ये इधर शिफ्ट होगा। Now, if you see the negative charge कहाँ पे है, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर कहाँ पे है, ऑर्थो पोजीशन पे, राइट। सो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो यहाँ पे मेटा पे अटैक बिल्कुल नहीं है। मेटा पे अटैक तभी होगा अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप है। अच्छा, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर तीन कंपाउंड्स में देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या अगर मैं करूं किसमें, तो नाइट्रोबेंजीन is less reactive because वो electron deficient है than benzene, which is less reactive than phenol। Is that clear? हाँ, अभी कार्तिक कुछ क्या पूछना है?
कार्तिक समझा सर। ठीक है, लिख लो सब लोग, पुट द हेडिंग, मतलब ये आगे जाके भी हम लोग को काम आने वाली चीज है। ऐसे लिखना, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ monosubstituted benzene towards electrophilic substitution reaction. Directive influence of monosubstituted benzene towards electrophilic substitution reaction. हो गया तो जरा बोल देना, नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं फिर मैं। कल हम लोगों ने क्या देखा था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे थे ना? यस सर। ओके ठीक है।
हो गया क्या? यस सर। दोनों हो गए? चलो नाउ लेट अस मूव अहेड। अच्छा, मैंने ये भी बताया था कल, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताया था, राइट ना? बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी बताया था ना? हेलो। यस सर। So now we are going to the next part. That is chemical properties of monohydric alcohol. Chemical properties of monohydric alcohol. So when I talk about chemical properties, तो इसमें ना 3 टाइप के रिएक्शन है। एक है reactions involving OH bond, cleavage of OH bond. Then reactions involving cleavage of COH bond, and reactions involving cleavage of are involving complete molecule. Okay, तो यहाँ पे फर्स्ट है ये बॉन्ड जो ब्रेक होंगे इसको मैं बोलता हूँ एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ अल्कोहल। Reactions involving cleavage of COH, so which actually involves substitution and elimination reactions. Okay, and last one is oxidation. Okay, and other reactions. And other reactions. So one by one हम लोग देखते हैं. The first one is reactions involving cleavage of OH bond. Reactions involving cleavage of OH bond. अजून एक कोणतरी ऍबसेंट आहे, सानिया. आणि अवनी दोघ जण ऍबसेंट आहेत ना? सी अल्कोहल, मतलब उसमें फर्स्ट रिएक्शन मैं बता रहा हूं, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स, reaction with active metals like sodium, potassium, magnesium, etc. So alcohol ROH, I'm writing with the sodium, with sodium. There is the formation of RONA, sodium alkoxide, and hydrogen gas is liberated. So the name of this compound is sodium alkoxide. Remember that alcohols are actually neutral. They are very weak acids. So they do not react with alkalis. So यहाँ पे मैं note लिखता हूँ. Alcohols
do not react with NaOH or KOH or other alkali and bases under normal conditions. Okay, ये एक रिएक्शन होगा. अभी नेक्स्ट रिएक्शन देखो. Reaction with carboxylic acid. Reaction with carboxylic acid. That is esterification. Esterification. So carboxylic acid RC double bond OOH react with R dash OH. So here nucleophilic substitution reaction is taking in presence of concentrated H2SO4. ये reaction reversible होता है. Okay, this reaction is reversible reaction. Concentrated H2SO4. So that we are getting RC double bond O, OR dash plus H2. Now, in both the cases, order of reactivity of alcohol is primary is greater than, secondary is greater than tertiary in this case. वो मैं explain कर. First of all, write down this part.
Let us understand now the acidic character of alcohol. Okay, order of acidity in alcohol. Now to understand this, let us consider a generalization. मैं लिख रहा हूं ROH. So जब ये dissociate होगा, we have RO minus plus H plus. ठीक है? So strength of acidic strength of alcohol is directly proportional to stability of alkoxide ion. Alkoxide मतलब RO minus ion. बराबर ना? अगर ये ज्यादा स्टेबल रहेगा तो रिएक्शन इज मोर फॉरवर्ड, एंड फॉरवर्ड इज व्हाट? डिसोसिएशन. सो जितना ज्यादा डिसोसिएशन होता है उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है. ये हम लोगों ने पढ़ा है आयोनिक इक्विलिब्रियम में, राइट? सो अगर समझो now stability of alkoxide किसके ऊपर डिपेंड है? that depends on various factor. उसमें से एक है इंडक्टिव इफेक्ट. अगर हम लोग अल्काइल अल्कोहल की बात करेंगे तो इंडक्टिव है. ओके, सो मैं ऐसे लिखता हूं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर रहेगा, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप decreases stability of alkoxide ion. And therefore decreases acidic strength of alcohol. ओके, देखो कैसे. अगर मैं बात करूं प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH and secondary alcohol RCHR-OH and tertiary alcohol RCR-R-OH, ऐसा है. What is the alkoxide form over here? RCH2O minus. Now, in case of alkoxide ion, there is an alkyl group which is showing plus I effect. Now, यहाँ पे in case of secondary, we have two alkyl group which are showing what? Positive I effect. तो अभी ये दोनों में देखो, मैं ऑलरेडी देयर इज अ नेगेटिव चार्ज, और अगर मैं इलेक्ट्रॉन उस पर रिलीज करूंगा तो उस पे क्या होगा? व्हाट विल हैपन? रिपल्शन बढ़ेगा. अगर रिपल्शन बढ़ा तो स्टेबिलिटी क्या होगा? कम. तो ये दोनों में जस्ट टेल मी, प्राइमरी और सेकेंडरी में which alkoxide ion is more stable? This one, है ना? So order of stability. तो इसका मतलब जितना अल्काइल ग्रुप्स बढ़ेंगे उतना स्टेबिलिटी ऑफ अल्कोक्साइड आयन क्या होगा? कम होगा. तो ये है प्राइमरी अल्कोहल, ये है सेकेंडरी अल्कोहल, और ये है अपना टर्शियरी. सो टर्शियरी अल्कोहल में, rather टर्शियरी अल्कोक्साइड आयन में, दैट स्टेबिलिटी इज मिनिमम. समझ में आ रहा है? that stability is minimum, highly unstable. Why? Because of presence of 3 plus I effect. Okay, तो जैसे मैंने ऊपर बताया, acidic strength depend on what? Stability. Therefore, what is the order of acidic strength? क्या होगा? प्राइमरी. मतलब मैं बोलता हूँ मिथाइल अल्कोहल is more acidic
then primary alcohol, then secondary alcohol. Now same order of reactivity towards, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बोल सकता हूं मैं, और आई विल से यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन एस्टरिफिकेशन। तो लास्ट रिएक्शन लिखा ना हम लोगों ने, ये देखो ये वाला जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज एस्टरिफिकेशन। इसमें ऑर्डर ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल क्या होगा, प्राइमरी मतलब मिथाइल अल्कोहल is more reactive than primary, than secondary, than tertiary। समझ में आया, primary, than secondary, than tertiary। is that clear? yes, समझ में आया ना सबको? everybody understood this part? anybody having any doubt over here? कार्तिक समझ में आई है? लिख लो ये।
ओके, चलो हो गया ये। So let us consider few of the reactions associated with this type of a, so एक reaction तो मैंने बता दिया तुम लोग को, right? Reaction with sodium, then esterification, then there is one more reaction. So एक बार मैं वापस लिख रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ सोडियम, so alcohol when react with sodium it gives you what? RONA, sodium alkoxide, plus hydrogen gas is liberated. Second reaction है reaction with carboxylic acid, reaction with carboxylic acid, so ROH plus what? RC double bond OOH, और यहाँ पे मैं R डैश लिखता हूँ। जो अल्कोहल रहेगा वैसे रहेगा R डैश C डबल बॉन्ड O OR डैश प्लस H2। इसका मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ। जस्ट लुक एट हियर मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। Mechanism of this reaction, esterification. Mechanism of esterification reaction. Okay, so RC double bond O OH in presence of acidic medium, so H plus फिर अटैक करेगा और ये H plus अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पे। So we have RC double bond OH, यहाँ पे भी आ गया OH। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है ट्राइवेलेंट, 1 2 और 3। जब ऑक्सीजन ट्राइवेलेंट होता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और जब डाइवेलेंट होगा तो उसके ऊपर 2 लोन पेयर। अभी क्या होगा? अल्कोहल ये आर डैश लिखता हूं मैं। सो अल्कोहल विच इज नथिंग बट योर न्यूक्लियोफाइल, है ना, इलेक्ट्रॉन रिच है ना, इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे। इस कार्बन पे क्यों अटैक करेगा? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा। So now what we have a structure, the structure becomes क्या होगा? R C, ये हो जाएगा OH, इसका पॉजिटिव चार्ज चला गया, बाद में ये आ गया O H, यहाँ पे R डैश है, ये हो गया R। अभी ये देखो 1 2 3 ऑक्सीजन ट्राइवेलेंट है तो इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। जो मैं तुम यहाँ पे कर रहे हो ना, ये ऐसे ही डॉट नहीं, इट हैज अ मीनिंग, इट हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमेंबर दिस थिंग। देन वी हैव OH। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहां से ये H प्लस फ्री होगा, विच इज टेकन अप बाय एनी वन ऑफ द OH ग्रुप। सो मैं इसको भेज देता हूँ यहाँ पे। सो व्हाट आई हैव अ स्ट्रक्चर RCO H, उसके बाद ये हो जाएगा OH2, तो ऑक्सीजन इज ट्राइवेलेंट इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये हो जाएगा OR। देखो ऑक्सीजन की कौन सा जुड़ गया? जो अल्कोहल के साथ था ना ऑक्सीजन, RO, ये वाला ही ऑक्सीजन इधर जुड़ गया। अभी क्या होगा? ये बॉन्ड इधर से ब्रेक हो गया, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है, ये लोन पेयर इधर आ गया। एरोज जैसे मैं कर रहा हूं वैसे एरोज तुम लोग भी करना। सो RC डबल बॉन्ड OH, इसलिए पॉजिटिव चार्ज हो गया। यहाँ पे आ गया OR,
ये आर डैश है ऑलरेडी, आर डैश ओ आर, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो H प्लस है ना, H प्लस, ये निकल जाता है, so minus H plus, so what will be the structure we have, R dash C double bond O, O R, है कि नहीं, this is called the ester। फर्स्ट स्टेप में मैंने H प्लस यूज किया था, लास्ट स्टेप में मुझे H प्लस वापस मिला, एसिड कैटालाइज एस्टरिफिकेशन। कैटालिसिस का मतलब वही होता है ना, वी आर गेटिंग कैटलिस्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, तो इसलिए ये कौन सा रिएक्शन है, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, एसिड कैटालाइज्ड एस्टरिफिकेशन, ठीक है। हाँ, ये सब लोग लिखो, 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में भी है ये रिएक्शन मैकेनिज्म भी, राइट डाउन। नेक्स्ट गया, ओके।
चलो हो गया सबका? Few more reactions. With alcohol, third reaction है alkylation, or I can say methylation. Methylation of alcohol. So alcohol ROH will react with diazomethane. Diazomethane. Azo मतलब एक नाइट्रोजन, डाइजो मतलब दो नाइट्रोजन. In presence of fluoroboric acid HBF4. सी यहाँ पे भी वही होगा, हाइड्रोजन रिएक्ट होगा या OCH2 प्लस नाइट्रोजन गैस. दिस इज नॉट OCH3 होगा यहाँ पे. दिस इज नथिंग बट ईथर. ठीक है. Then react with the acylation reaction बोलते हैं हम लोग. Fourth one is acylation of alcohol. Acylation of alcohol. और ये एक एस्टर फॉर्मेशन का ही रिएक्शन है. ROH and react with RC double bond OCl. This is called as acyl chloride. हाँ, यहाँ पे R dash लिखता हूँ. ये रिएक्शन irreversible है. So that R dash C double bond O H and Cl. So we have what? Ester. Ester ही मिलेगा यहाँ पे भी. This is better method than that of the esterification of carboxylic acid. Okay. Then benzoylation. Benzoylation का मतलब है reaction with benzoyl chloride. Benzoylation. Benzoylation of alcohol. इसका मतलब यहाँ पे होगा अल्कोहल ROH react with C6H5 C double bond OCl. इसको बोलते हैं benzoyl chloride. So this is also kind of a ester. H from here and Cl. So we have C6H5 C double bond O OR. This is also ester. Okay. Alkyl benzoate बोल सकते हैं इसका नाम. Alkyl benzoate. Write down.
डन हो गया। इवन ये जो रिएक्शन है ना ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ, ऐसा है राइट, हम लोगों ने किया था ऑलरेडी। सपोज विथ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, so when I say Grignard reagent मतलब RMgX when react with R dash OH, तो याद है मैंने बताया था Grignard reagent when react with any proton donating compound, so this is R minus और ये H plus, so it gives you what, alkane. So alcohols when react with Grignard reagent it always gives you alkanes, और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट रहेगा MgXOR। हाँ ये भी लिख लो, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। So reactions involving cleavage or breaking of CO bond. So most of these reactions are substitution reaction and elimination reaction. So first of all, we'll talk about substitution reaction. Substitution reaction. तो उसमें पहला रिएक्शन है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, दैट इज HX। ये रिएक्शन अभी रिवीजन हो गया ये है ना। अल्कोहल व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड there is the formation of RX, there is the formation of what, RX plus what, H2O। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ RX एंड अभी इसमें एक रिएजेंट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट, रिएक्शन विथ लुकास रिएजेंट। किया था हम लोगों ने लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट। अच्छा बाय द वे इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी उल्टा होता है, टर्शियरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन प्राइमरी अल्कोहल, देन मिथाइल अल्कोहल। बिकॉज टर्शियरी में एक्चुअली होता कैसे है, टर्शियरी में देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकटायन, ओके, इसलिए वो लुका, इसलिए टर्शियरी इज मोर रिएक्टिव
than secondary, than primary, than methyl alcohol. Lucas reagent है क्या? It is a mixture of concentrated HCl and anhydrous ZnCl2. Concentrated HCl or anhydrous ZnCl2. So if I react tertiary butyl alcohol, tertiary alcohol. So I'll take tertiary butyl alcohol or tertiary alcohols. Tertiary, I just write a reaction. Tertiary alcohols tertiary alcohols, when react with Lucas reagent, we are getting white precipitate immediately. This is under normal conditions. अगर हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल को लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करें, then we are getting white precipitate after 5 minutes. After 5 minutes. And if primary alcohol is reacted with Lucas reagent, then there will be no precipitate under normal condition. मतलब precipitate मिलेगा, but for that purpose we require vigorous boiling. So this is a distinguishing test between primary, secondary and tertiary alcohol. रिएक्शन क्या होगा? जनरल रिएक्शन में लिख रहा हूं ROH plus HCl. This reaction we have already done. Anhydrous ZnCl2. So that we are getting what? RCl plus H2O. Write down.
चलो नेक्स्ट रिएक्शन है reaction with HBr. Again, this is a kind of a revision. HBr directly नहीं बनता, वो बनता है NaBr. When react with H2SO4, it gives you what? Na2SO4 plus HBr. So it is prepared in the reaction C2. Reaction में ही बनाया जाता है. So alcohol actually reacted with NaBr plus H2SO4. So ये दोनों रिलीज करते हैं HBr and therefore we have a RBr plus H2O. ठीक है. नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद HI. Reaction with HI. Everybody can hear me? Hello? Yes. Yes, sir. Okay, so here we are getting Ri. Ri plus H2O. Okay, बाकी तो रिएक्शन हम लोग को पता है ही. So I just want to, that is reaction with PCl3, PCl5, SOCl2, P and plus X2, etc. तो ये मैं रिएक्शन वापस अभी नहीं बताता. हाँ, write down this. और एक रिएक्शन दे रहा हूं मैं. रिएक्शन विद अमोनिया NH3. So ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता. We required strong heating. Anhydrous alumina Al2O3 and vigorous heating, so that we are getting RNH2 plus H2. This is amine. Write down. No, it is not ammonolysis. Ammonolysis में जैसे हाइड्रोलिसिस में वाटर ब्रेक होता है ना, we cannot call it as the ammonolysis. अल्काइल हैलाइड का जब अमोनिया के साथ रिएक्शन होता है ना, that is called as the ammonolysis.
चलो नेक्स्ट रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन। सेम E1 E2 सेट रूल सब कुछ यहाँ पे लगेगा। ओके तो देखो एलिमिनेशन रिएक्शन, elimination reaction in alcohol. So alcohols, there is a beta elimination. So ये alcohol है। When react with concentrated H2SO4 or anhydrous alumina, so ये देखो ये OH माइनस अल्फा कार्बन और ये बीटा हाइड्रोजन चला गया, so that there is a formation of what? Alkene. Therefore, this reaction is also called as dehydration reaction. This reaction is also called as what? Dehydration reaction. Okay, dehydration reaction. Here also, order of reactivity of alcohol. Order of reactivity of alcohol is tertiary is greater than secondary is greater than primary. Okay, now see the conditions. अगर मैंने H2SO4 यूज किया, I'll say H2SO4. If I use H2SO4 or if I use anhydrous alumina, Al2O3, then and this side I am writing type of alcohol. So if I say primary alcohol है वहां पे, then we are using 95% sulfuric acid and the temperature is 443 Kelvin. While here we are using 623 Kelvin temperature. अगर मैंने secondary alcohol यूज किया, then 60% H2SO4 and 373 Kelvin temperature. While here we have a 523 Kelvin temperature. If I use tertiary alcohol, then 20% H2S. See the reaction conditions are getting milder and milder as we move from primary to secondary, secondary to tertiary. This also suggests that the order of reactivity of alcohol is what? Tertiary is greater than, secondary is greater than primary. Here 423 Kelvin temperature. Okay. ये रिएक्शन में सेटजेफ रूल फॉलो होगा. व्हाट इज अ सेटजेफ रूल? व्हाट इज अ सेटजेफ रूल? हियर सेटजेफ रूल is followed. Okay, what is the Setzef rule? During elimination reaction, more substituted alkene is formed. During, यहाँ पे मैं लिखता हूँ dehydration of alcohol, dehydration of alcohol, more substituted alkene is formed. ठीक है, लिख लो ये.
So now you try, क्या करना है, बीटा डिहाइड्रेशन करना है, बीटा एलिमिनेशन. So I'm giving you few examples. You try those examples. Okay, I'm just writing what happens when alcohols react. So what is the alkene you are getting? So write the structure and also write the name of the product. Okay. So question is, अच्छा यहाँ पे और एक चीज याद रखना, इन एलिमिनेशन जैसे हम लोगों ने E1 और E2 किया था, E1 में कब होगा E1, जब स्टेरिक हिंड्रेंस रहेगा बीटा कार्बन पे, और E2 कब होगा, जब देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस, राइट. तो अगर स्टेरिक हिंड्रेंस है तो वहां पे कार्बोकटायन बनेगा, और अगर कार्बोकटायन बना तो वहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ये याद रखना. whenever there is a formation of carbocation there is possibility of rearrangement so that more stable carbocation is formed. Okay. So what happened when following alcohol, तुम लोग ट्राई तो करो, alcohols are heated with concentrated sulfuric acid. A, पहले मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, इथाइल अल्कोहल. B, propanol. C, propanol. D, butanol. E, 2-methyl propanol. F, uh, 2,2 dimethyl propanol. इसका मैं स्ट्रक्चर ही लिख रहा हूं. इट इज नॉट अ बेंजीन, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल. साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल H, साइक्लोपेंटा, ये दो मैं बताऊंगा लास्ट वाले, तुम लोग ट्राई कर सकते हो इफ इट इज पॉसिबल. साइक्लोहेक्साइल पेंटेनॉल, ये तो मैं ही बताऊंगा तुम लोग को. H, चलो करो, ट्राई करो. क्या करना है समझ में आया ना, क्या करना है, एक एग्जांपल करके बताता हूं, बी वाला करके बताता हूं. बी, प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2OH. तो पहले आइडेंटिफाई करो अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन. So the one carbon which is directly attached with functional group is called as alpha carbon. तो OH ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो क्या होगा,
OH यहाँ से जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा. So when you heat it with a concentrated sulfuric acid, concentrated H2SO4, we have CH3, CH double bond CH2 plus H2O. This is nothing but propene. हाँ ऐसे करना है. अच्छा, जहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट तुम लोग करो. जहां पे दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो मेजर कौन सा माइनर कौन सा ये तुम लोग आइडेंटिफाई करो. और मेजर प्रोडक्ट वही रहेगा जो सेट-जेफ रूल फॉलो करे. गुड, कम ऑन फास्ट. सब लोग Yes, है sir. ना? सब लोग जाग Yes, रहे हैं sir. ना? हाँ. सो आर्यन, होमवर्क हर रोज भेजना है. यस सर, कल भेजा था. कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट किया तो ये है अल्फा कार्बन और ये है बीटा कार्बन. तो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर? बोलो. ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस व्हाट H2O. प्लीज राइट डाउन द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये हो जाएगा इथीन. प्रोपेन 1-ol और प्रोपेन 2-ol सेम प्रोडक्ट वी आर गेटिंग. So propane 2-ol if I hit this with concentrated sulfuric acid, so देखो ये कार्बन जो है ना ये अल्फा कार्बन हो गया. These two carbon atoms are beta carbon atoms. So दोनों भी same है ना, methyl methyl. So any one you can take. So the product is CH2 double bond CH CH3 plus H2O. This is called as propene. फिर D देखो, D क्या स्ट्रक्चर है? D क्या है? ब्यूटेन 2-ol. सो ब्यूटेन 2-ol का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH3 CHOH CH2 CH3. When I am heating this with concentrated H2SO4, so क्या होगा? ये देखो, ये अल्फा कार्बन है ना? This is alpha carbon and this is beta and this one is also beta. Okay, so the elimination of water molecule or hydrogen is possible. मतलब मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगा, एक CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3. At the same time I am getting this product also, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3. ये क्या है? ब्यूट 2-ene है और ये क्या है? ब्यूट 1-ene है, which is more substituted ब्यूट 2-ene. तो इसलिए ये प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा. ओके, नेक्स्ट कौन सा कंपाउंड है? 2-methyl propane 2-ol, मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है. टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल और 2-methyl propane 2-ol. तो देखो ये कार्बन अल्फा कार्बन हो गया. अभी इसमें 3 बीटा कार्बन है. कौन से 3 बीटा कार्बन है? ये देखो, दिस इज मिथाइल, दिस इज मिथाइल and this is also methyl. When you heat this with concentrated H2SO4, so कोई भी एक हाइड्रोजन तुम लोग हटा दो. So what will be the structure? CH3 C double bond CH2 and CH3 plus what? H2O. What is the name of this compound? Isobutylene or 2-methyl propene.
2-methyl propene. Is that clear? What is the next compound? 2,2-dimethyl propane monon. So 2,2-dimethyl propane monon. This is called the neopentyl alcohol. Please write down the name of organic compound. अभी इसमें जब H plus अटैक करेगा तो पहले वो इसके ऊपर अटैक करेगा, so that the product obtained, क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप से बीटा पोजीशन पे, इसलिए यहाँ पे E2 मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं है। तो E1 के लिए कार्बोकटायन फॉर्मेशन होगा, so there is a loss of H2O and we have now this compound, rather this intermediate. अभी ये जो इंटरमीडिएट है, this intermediate is क्या, CH2 plus, ये प्राइमरी कार्बोकटायन। अगर there is a possibility of formation of primary कार्बोकटायन, ये मिथाइल पूरा इधर शिफ्ट होगा। So what will be the structure? CH3 CCH3, यहाँ पे आएगा CH2 और CH3 प्लस चार्ज यहाँ पे होगा। इसके बाद बीटा एलिमिनेशन, ये अल्फा, ये है बीटा, हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम द, मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन मिलना चाहिए। सो माइनस H प्लस, देखो फर्स्ट स्टेप में मैंने H प्लस यूज किया, ये है लास्ट स्टेप जिसमें मुझे H प्लस वापस मिला। सो ये रिएक्शन है एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, डबल बॉन्ड CH एंड CH3, है ना। देखो ये डबल बॉन्ड अगर मैंने कंसिडर किया, 1 2 3 ब्रांचेस प्रेजेंट है, इसका नाम तुम लोग लिख सकते हो, क्या होगा नाम इसका, 2-methyl butene। क्या है, 2-methyl butene। चलो लिखो जल्दी। How many of you got the answer? ये किसको किसको आया? सुरीन, have you got this? सोहम, कार्तिक, आंसर आ गया ये? चलो डन। लीला का सगळ्यांनी Yes, sir. बालचंद्र झालं, लिहून झालं? हंसी,
Yes, sir. Yes, sir. ओके सो नेक्स्ट केलं का बालचंद्र पुढचा केला सायक्लोहेक्साइल मिथेनॉल केलाय सर पण माहित नाही राईट आहे की नाही. F चुकलंय माझं. एफ तर केलं ना मी आता पण माझं रॉंग आलं सर. अच्छा हे लिहिलं नाही तू लिहिलं. आता एच बघूया एच काय सायक्लोहेक्साइल मिथेनॉल what is that structure CH2OH now this is reacted with again the same thing H plus so इसलिए मैकेनिज्म आना बहुत जरूरी है CH2OH2 plus there is a loss of H2O so that there is a formation of CH2 plus ये primary carbocation है now here there is a 1-2 shift देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना रहेगा ना 1 2 3 वैल्यू तो एक वैल्यू तो ये पूरा हाइड्रोजन इस CH2 ग्रुप में जाता है so that CH2 becomes CH3 and here we have a positive charge अब देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है यहाँ पे भी हाइड्रोजन दोनों भी सेम है so any one hydrogen is removed minus H plus therefore here the product obtained is methyl cyclohexane 1-methyl cyclohexane ठीक है ये लास्ट वाला थोड़ा अलग है समथिंग डिफरेंट साइक्लोपेंटाइल मिथेनॉल यही है ना स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड एज अ साइक्लोपेंटाइल मिथेनॉल अच्छा एलिफेटिक सैचुरेटेड चेन सॉरी एलिसाइक्लिक सैचुरेटेड क्लोज चेन में order of stability or stability increases with increase in ring size तो जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगा ओके तो अभी यहाँ पे मैंने H प्लस अटैक किया इफ आई रिएक्ट H प्लस ध्यान से देखना ये स्टेप को सब लोग ये बन गया CH2 प्लस ये पॉजिटिव चार्ज है नेक्स्ट स्टेप में देखो ये जो बॉन्ड है ना मतलब यहां से हाइड्रोजन इधर जा सकता है बट एट द सेम टाइम ये जो कार्बन है ये बॉन्ड ब्रेक होके ये इधर जा सकता है मैं इसको ना नंबर करता ये नंबर 1 है नंबर 2 है 3 है 4 है 5 है एंड 6 है सो इसका मतलब नाउ दिस रिंग इज नाउ व्हाट 6 मेंबर्ड रिंग तो उसको मैं 6 मेंबर्ड रिंग कर देता हूं I just number it 1 2 3 4 5 and 6 so क्योंकि ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया ना यहां से ब्रेक हो गया तो ये जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया इसलिए सेकेंड कार्बन पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा अभी इसके दो हाइड्रोजन देखो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है सेम है कोई भी एक बॉन्ड इधर आ जाएगा so the structure is like this way इसको बोलते हैं cyclohexene this is called as cyclohexene हाँ ये थोड़ा अलग रिएक्शन था आज का something different please note it down ये एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है do not write those people who are focusing on 12th standard ये अगर रिएक्शन नहीं लिखा तो भी चलेगा
बट h तक तुम लोग को सब कुछ लिखना है. राइट डाउन. Yes, everybody got this thing? Anybody having any doubt? हेलो, हो गया? Yes, sir. चलो, तो ये थोड़ा रिएक्शन का थोड़ा प्रैक्टिस करना है. दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट रिएक्शंस. हियर वी स्टॉप फॉर टुडे. कल के लेक्चर में हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे हैलोजन डेरिवेटिव्स के. ठीक है, चलेगा? एक काम करता हूँ, आई विल, ठीक है, हम लोग इस पे ही देखेंगे, स्क्रीन पे ही देखेंगे. ठीक है, चलो बाय बाय. थोड़ा आज तो प्रिपेयर कर ही रहे हो तुम लोग हैलोजन डेरिवेटिव के लिए, सो दैट इट इज गोइंग टू हेल्प यू. तो थोड़ा एमसीक्यूज अपना फास्ट हो जाएगा. These are all previous year MCQ जो हम लोग सॉल्व करेंगे. उसमें कुछ कुछ MCQs ऐसे रहेंगे which has relation with the other topics also. So we'll discuss that tomorrow. चलो बाय बाय. Thank you, sir. बाय. Thank you, sir. सर बोलना. आज टेस्ट